दोस्तों हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्लेलिस्ट के 26वें वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यू क्विज फॉर्मेट में करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आपके लिए मेरा आज का क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है, जिसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल द ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का एकमात्र जिला है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? और इसका ऑप्शन है ए कार्बी आंगलंग, बी जामतारा, सी चित्तौड़ या डी अलीगढ़। और इसका सही आंसर है बी जामतारा, झारखंड डिस्ट्रिक्ट में। Which state is the first state in the country to develop website-based migration tracking system? Website-based migration tracking system विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी असम, सी महाराष्ट्र या डी कोलकाता। और इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र। द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं और गर्भवती महिलाएं जो आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, उनके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की नियंत्रता सुनिश्चित करना। Who authored the book Not Just a Night Watchman, My Innings in the BCCI? Not Just a Night Watchman, My Innings in the BCCI पुस्तक किसने लिखी? और इसका ऑप्शन है ए विनोद राय, बी सुदीपा बासु, सी अजित मल्होत्रा या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है ए विनोद राय। पद्म भूषण विनोद राय पूर्व कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। Which bank has launched Bob the World Gold and new features of its Bob World mobile banking platform for senior and elderly? किस बैंक ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए अपने वर्ल्ड गोल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वो बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है? और इसका ऑप्शन है ए एसबीआई, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका सही आंसर है डी बैंक ऑफ बड़ौदा। वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है। यह एक यूनिक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे सरल, सहज और सुरक्षित के साथ वरिष्ठ ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का अनुभव कर सकते हैं। हु फाउंडेड ट्विटर? ट्विटर के संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन है ए रॉबर्ट जैक्सन, बी टॉम क्रूज, सी विलियम जैक और डी जैक डोर्सी। और इसका सही आंसर है डी जैक डोर्सी। जैक डोर्सी ट्विटर के फाउंडर है। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज फाउंडेड? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संस्थापना किस वर्ष की थी? और इसका ऑप्शन है ए 1984, बी 1972, सी 1980 या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बी 1972। When was नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड? कब नीति आयोग का गठन किया गया था? और इसका ऑप्शन है ए 2015, बी 2016, सी 2017 या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2015। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है ए नीरोबी केनिया, बी जेनीवा स्विट्जरलैंड, सी न्यूयॉर्क यूएसए या डी रोम इटली। और इसका सही आंसर है बी जेनीवा स्विट्जरलैंड। नेम द बैंक एमालगमेटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा इन 2019। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सम्मिलित बैंकों का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है ए देना बैंक और विजय बैंक, बी विजय बैंक और यूको बैंक, सी यूको बैंक और देना बैंक या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है ए देना बैंक एंड विजय बैंक। Which airline initiates to land its aircraft using the indigenous navigation system गगन? एशिया में कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करेंगे? और इसका ऑप्शन है ए स्पाइस जेट, बी एयर इंडिया, सी गो एयर या डी इंडिया इंडिगो। और इसका सही आंसर है डी इंडिगो।
World Immunizations Week is celebrated worldwide in last week of April. Which of the following is the theme of this year Immunization Week? विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से वो इस वर्ष के प्रतिरक्षक सप्ताह का विषय क्या है? और इसका ऑप्शन है ए लॉन्ग लाइफ फॉर बेबी, बी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सी लॉन्ग लाइफ फॉर वर्ल्ड या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में मनाया जाता है। व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डेलीगेट डे? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए अप्रैल 23, बी अप्रैल 24, सी अप्रैल 25 या डी अप्रैल 26। और इसका सही आंसर है सी अप्रैल 25। हर साल 25 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेशन डे मनाया जाता है। हु इज़ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? और इसका ऑप्शन है ए व्लादिमीर पुतिन, बी वोलोदिमीर जेलेंस्की, सी गैस्टोन ब्रोन या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बी वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है और व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए मार्स, बी जुपिटर, सी वेनस या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है सी वेनस। वेनस मतलब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि वे आकार और संरचना में समान होता है, लेकिन शुक्र की सतह की अधिकतम गर्मी और घना विषैला वातावरण होता है। Which planet is called Lord of Heavens? किस ग्रह को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए जुपिटर, बी वेनस, सी मार्स या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है ए जुपिटर। Which planet is known as blue planet? कौन सा ग्रह नील ग्रह के नाम से जाना जाता है? और इसका ऑप्शन है ए मार्स, बी अर्थ, सी वेनस या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बी मार्स। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द आवर सोलर सिस्टम व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉग स्टार? हमारे सौरमंडल के बाहर चमकीले तारे का नाम क्या है जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है? और इसका ऑप्शन है ए कास्टोर, बी सन, सी कैनोपास या डी सीरियस। और इसका सही आंसर है डी सीरियस। व्हिच प्लैनेट इज पॉपुलरली नोन एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार? कौन सा ग्रह शाम का तारा या सुबह का तारा के रूप में जाना जाता है? और इसका ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी वेनस, सी मून या डी नॉन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बी वेनस। वेनस मतलब शुक्र सभी ग्रहों में सबसे चमकीला है। इसे कभी कभी पूर्व आकाश में सूर्योदय से पहले और पश्चिम आकाश में सूर्योदय के ठीक बाद देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह या शाम का तारा कहा जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है? और इसका आंसर है आकाश गंगा। आज का लेसन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का लेसन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।